जगदीश प्रसाद आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जो माही कोटा में है और वहाँ से निकलती हुई प्रतिभाएं जिनसे हम लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं, ये गांव कोटा है। इसी के एक स्टूडेंट हैं, बल्कि दो भाई बहन हैं। एक टेंथ में एमएसटी इंटर कॉलेज से और 12th में अभी कोटा इंटर कॉलेज से इन्होंने टॉप किया है और ये पूरा उनका परिवार है। जानने की कोशिश करते हैं। हम बार बार कहते हैं अपनी हर रिपोर्ट में कि इस बार यूपी बोर्ड में SC ST माइनॉरिटी OBC इनके बच्चों ने एक रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की है। जनरल कास्ट बहुत दूर जाके कहीं नज़र आती है, जो 90% या 92% के आसपास इस बोर्ड ने, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड ने कहीं ना कहीं गरीबों ने उसमें बाजी मारी है। और बार बार कहा है कि गरीबों का ये यूपी बोर्ड है जिसने साबित कर दिया है कि वास्तव में कुछ उनके पास एक विज़न है ज़िंदगी को जीने का, चूँकि उनके पास एजुकेशन के अलावा, शिक्षा के अलावा, शिक्षा हासिल करने के अलावा कोई ऑप्शन उनको नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि इस कंपटीशन की दुनिया में जहाँ इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है और कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, सिस्टम से लड़ने के लिए, अपने अधिकारों, अपने हकूक़ को समझने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी के दूध के मानिंद है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। लेकिन SC समाज के बच्चों ने ये बात साबित कर दी है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है। अपना नाम बताओ। सर, मेरा नाम अंशिका देवी है और मैं जेपी इंटर कॉलेज से 12th पास की है। कितना परसेंट मार्क्स? सर 76.4%। आप भी नाम बताओ। सर अनमोल नाम है मेरा। सामने देखो, कितने परसेंट है? कौन सा कॉलेज है? 68% है सर मेरा नंबर। MSD इंटर कॉलेज है। MSD इंटर कॉलेज है। क्या नाम बताया है? अंशिका देवी। अंशिका, बताइए कि जो आदर्श इंटर कॉलेज है आपका जगदीश प्रसाद, ये इस कॉलेज की खास बात क्या है? सर, इसमें जो अनुशासन व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है और इसमें बच्चों पे, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब एक भी क्लास ऐसी नहीं होती जो मतलब चलती नहीं है, क्लासें प्रॉपर चलती है। 12th के जितने भी PGT टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? सर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, काफ़ी हमारे साथ काफ़ी मेहनत की है। पिछले एक साल में आपको कुछ डांट फटकार हुई होगी, कुछ टीचर्स ऐसे लगे होंगे जिन्होंने आपके अधिकार के लिए, आपके हक के लिए बात की होगी, आपको बुरे लगते होंगे। तो ऐसे टीचर्स को मेंशन करके नाम क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। सभी सर मतलब भेदभाव कुछ नहीं करते हैं, मतलब सभी डांटते भी है तो मतलब हमारी पढ़ाई की भलाई के लिए ही डांटते। उस समय कैसा लगता था? अब तो रिज़ल्ट अच्छा आया है, परसेंटेज अच्छी है, तो आपको लगता है बेहतर है, लेकिन उस वक्त कैसा लगता था जब आपको रेगुलर क्लास अटेंड करने के लिए बोला जाता होगा? नहीं सर, काफ़ी अच्छा लगता था। अभी आपने PCM किया है। हाँ जी। तो लड़कियां अमूमन थियोरेटिकल सब्जेक्ट में माहिर हुआ करती थी अगर एक दशक पहली बात की जाए, लेकिन इस दशक में अमूमन लड़कियों ने PCM में अपने रिकॉर्ड बनाए हैं। तुम भी उनमें से एक हो। तो ये मैथ्स का इंटरेस्ट कैसे बना है आपने? सर, यही बात नहीं है कि लड़के ही पढ़ सकते हैं, लड़कियां भी अच्छा पढ़ती है। मैथ्स में जो इंटरेस्ट है वो थ्योरी से ज़्यादा है? जी सर। जब आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ती हो और दूसरी साइड पढ़ती थी आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट, तो दोनों में किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी? सर, न्यूमेरिकल में मैथमेटिक्स ही ज़्यादा पढ़ाई होती थी, इसलिए। वो टीचर्स ने आप में इंटरेस्ट जनरेट किया है या पहले से ही आप में मैथ्स को लेकर इंटरेस्ट था? नहीं, सर ने भी कुछ इंटरेस्ट किया और कुछ पहले से ही था। कौन मैथ्स के टीचर हैं जो आपको सुन रहे हैं? नाम बताइए। कुलदीप सर, वही हमारी क्लास टीचर है। काफ़ी कुलदीप जी के टीचिंग की खास बात क्या है जो आप में पूरा इंटरेस्ट बना है? सर, में जो पढ़ाते हैं अगले दिन बोर्ड पे प्रॉपर सवाल भी करवाते हैं और उन्होंने कभी डांट के नहीं किया, मतलब प्यार से बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ जी। मैथ्स के अलावा और आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा है? सर, फिजिक्स केमिस्ट्री। दोनों में मार्क्स कितने आए हैं? सर, फिजिक्स में मेरे मार्क्स है 67 और केमिस्ट्री में है 76। जब आपने अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अपनी आंसर शीट में पूरा एग्ज़ाम दे के वापस घर आई और आपने कैलकुलेशन किया मार्किंग को, तो वो जो आपका कैलकुलेशन था वो कितने % सही साबित हुआ है? सर, थोड़ा मार्किंग में मतलब डिफरेंस था। लूज़ मार्किंग लगी है कि हार्ड मार्किंग लगी है? सर, हार्ड मार्किंग लगी है इस बार। हाँ जी। आपके मुताबिक कितने % आने चाहिए थे? सर, मेरे उससे तो 80% आने चाहिए थे। चलिए आपसे भी बात करते हैं। MST हाई स्कूल, तुमने हाई स्कूल किया है, तो MST के बारे में क्या जानते हो? सर बहुत अच्छा स्कूल है सर वो। अभी 12th में क्या करना चाहते हो?
सर कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते मैथ लेना चाहता हूँ सर। हो? मैथ्स इसलिए लेना चाहते हो कि आपकी जो बहन बराबर में बैठी है ये इसने मैथ्स से किया है या कोई और वजह है? नहीं सर, ये इसकी वजह से ही लेना चाहता हूँ। तो कितना इंस्पिरेशन मिला है आपको अपनी बहन से इस बार? सर बहुत मिला है। हम्म? यस सर। अभी कितना परसेंट बताया आपने? 67। तो आपको अपना परसेंट कम लगता है या ठीक लगता है? सर कम लगता है। कम लगता है। जी हाँ। तो उसमें कहाँ कमी रही है? सर बस थोड़ी सी मैथ्स में दिक्कत रही है सर। क्या मेरी। बनना चाहते हो? सर मैं तो विदेश जाना चाहता हूँ। विदेश में क्या करना चाहते हो? काम करना चाहता हूँ सर। काम नहीं, काम भी एक अलग अलग क्लासेस के काम होते हैं ना। कौन से देश में जाना चाहते हो? सर मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। इंग्लैंड जाना चाहते हो? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? सर इंटरनेट से मिली है। इंटरनेट। यस सर। तो इंग्लैंड की खास बात आपको क्या लगी है कि आपका मन बार बार हिंदुस्तान छोड़ने को करता है? सर वहाँ पे काम भी है और पैसा भी ज़्यादा मिलता है। और वहाँ की करेंसी के बारे में कुछ पता है क्या है? सर थोड़ा ही पता है अभी तो। वो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन सबसे अहम बात थोड़ा सा मैं उसको ट्रांसलेट करना चाहूँगा अपने दर्शकों को। अहम बात यह है कि एक 10th का स्टूडेंट जिसकी एज तकरीबन 16 साल है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की नॉलेज रखता है कि हमारे देश की सिचुएशन क्या है और बाहर के हालात और वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। पूरी परिस्थितियों को कहीं ना कहीं वो समझ रहा है और ये आज की कमर्शियल मेंटलिटी का हमें एक विज़न नज़र आ रहा है। अब आप बताइए, आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं? बीएससी। हाँ जी। बायो बीएससी। हाँ जी। जैसे आपने नो सॉरी, बायो नहीं, मैथ्स लोगे बीएससी। हाँ जी। बीएससी के बाद भी कोई टारगेट होगा? हाँ जी। क्या है? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस। हाँ जी। लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारी तो आप अभी भी कर सकती हो। हाँ जी। दिल्ली पुलिस का जो एक इंस्पिरेशन होता है वो कहीं ना कहीं से मिलता है। वो कहाँ से मिला है? सर जो मतलब मेरी सिस्टर है, मैं दिल्ली पुलिस में है। सगी? नहीं, जो मेरे मामा जी की लड़की है मैं। उनसे कभी बात होती है? हाँ जी। अभी जो अगर वो आपको इस वीडियो के ज़रिए, इस इंटरव्यू के ज़रिए देख रही होंगी तो क्या कहना चाहोगे उनको? सर मैं मतलब उनको कि ये क्यों नहीं कहना चाहती कि मैं भी दिल्ली पुलिस की उस वर्दी को पहनना चाहती हूँ? हाँ जी। तो थोड़ा सा बोलिए उनके लिए, वो सीधे आपको देख रही हैं क्योंकि सीधे देखेंगे। मैं भी उनके लिए मतलब देश की वर्दी को पहनकर उनका जैसा मतलब काम करना चाहती हूँ और देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कुछ करना। मम्मी भी बैठी है। बेटी ने डिस्टिंक्शन यानी सम्मानजनक स्थिति में कॉलेज टॉप किया है। मतलब सम्मानजनक स्थिति होती है इसको, जो जितने परसेंट इस बेटी के हैं। तो माँ क्या कहना चाहेगी? जी माँ तो यही कहना चाहिए कि मेरी लड़की अच्छे उस पर जाए, अच्छा काम करे और क्या नाम की देश की रक्षा करे, अच्छा बन के दिखाए। बेटी कहती है दिल्ली पुलिस में जाऊंगी, तो आपकी कितनी सहमति है? आप क्या जानते हो कुछ इस बारे जी में? जो मेरी बच्ची की सहमति है वही मम्मी पापा की सहमति है। ये आपकी ममता बोल रही है या प्रैक्टिकल तजुर्बा बोल रहा है? नहीं जी ममता ही बोल रही है और पढ़ाई लिखाई की वजह से बेटे पर गर्व भी है। अच्छा, बेटी अगर थोड़ा फिजिकल करे, रेस लगाए, रनिंग करे, उसमें किस तरह मदद करोगी इनकी? जी इसके लिए मदद करेंगे, इसके साथ जाएंगे, इस पर करवाएंगे। बिल्कुल। आप हो बेटे की मम्मी, जी क्या कहना चाहोगे? जी सर, मैं लड़के की इसलिए चाहती हूँ कि मेरा लड़का अच्छा कामयाब हो, अच्छा वो काम करे, मेहनत करे, पढ़ लिख कर अच्छा कुछ बनना चाहे। अभी लड़का इंग्लैंड जाने की बात कर रहा है, क्या अब से पहले आपसे जिक्र किया है? नहीं जी सर, अभी बोल रहा है कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। तो ये कमाल की बात है कि इस इंटरव्यू के जरिए उसके मन की बात होठों तक आई है। जब उसने इंग्लैंड का जिक्र किया, विदेश का किया, तो आपको कैसा लग रहा है इस बारे में? जी सर अच्छा ही लगा, जो बच्चे की इच्छा है तो वही माँ बाप की इच्छा है। नहीं, इच्छा तो उसकी एक मतलब मासूमियत है अभी उसमें, अभी प्रैक्टिकल मतलब पूरी मालूमात नहीं है उसे। तो ये उसकी बात कहीं से सुनी सुनाई कर रहा है या कभी थोड़ा सा परिवार से भी इस तरह की बात आई है? जी सर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाई देखो वहाँ से जाकर तो परिवार भी छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अलग रहना पड़ता है। भाई देखो आपकी हिम्मत है, ये झेल पाओगे नहीं झेल पाओगे, वहाँ रहना चाहोगे बाहर। जी बोलते रहिए। और ज़रा कैमरा लगाइए। सादगी जो हम जैसे इस घर में हमने एंट्री की, हमें आपकी जो सादगी है वो सबसे अच्छी लगी है, ईमानदारी नज़र आई है तुम्हारी बातों में, हर चीज़ में। तो इस बेटी से, बच्ची से और बेटे से, दोनों से आपका क्या रिश्ता है? मेरे पोता पोती हैं। सगे?
हाँ जी, मेरे सगे हैं, 2 ही बेटे थे, 2 ही पोता पोती हैं। तो जैसे ये सामने पोती है, ये पोता है, हाँ जी। और बिल्कुल ईमानदारी से, हाँ जी। दोनों में सबसे ज़्यादा दुलार आपके मन में किसके लिए है? मैं तो दोनों के लिए जी, दादी ऐसी कोई नहीं है जो बच्चों का नहीं प्यार करती। 2 बेटे थे, दोनों ही बेटों के बच्चे हैं। ममता को अगर दोनों पलड़ों में रख दिया जाए हाँ तो जी। कौन सा झुकेगा? अजी बच्चे देख, बच्ची तो अपने घर चली जाती है, बेटे बच्चा के ही- लिए झुकेगा। हाँ, झुकागा बेटे के लिए, और कामयाबी को देख कर तो बच्ची को भी झुक जाता है। 1 लाख लोग आपको सुन रहे हैं। बेटे के लिए क्यों झुकेगा? बेटे के लिए ही क्यों आपने कहा है कि वो झुक जाएगा? वो परिवार में नावस चलाने के लिए। चलाने के लिए। चलिए, खैर अपनी अपनी बात होती है। जी आप भी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? इधर आपकी पोती ना, और पोता बैठा है, क्या कहना? जी बड़ी अच्छी बात है भाई, बैठा था, किधर चल गया? इन बच्चों के नंबर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए। आप भी बताओ। हाँ जी, हम तो ये चाहें कि आगे के लिए जो है और अपना तरक्की करें जी, और आगे के लिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं, ज़्यादा स्टडी करें, और जो है अपना कामयाबी हासिल करें जी, बस। ये 21st सेंचुरी जहाँ पर लगातार छोटे छोटे बच्चों ने एक कमर्शियल आंधी को महसूस किया है, और उन्होंने पूरी समझने की कोशिश की है कि हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। आज छोटा, जितने चाहे वो SC है, ST है, माइनॉरिटी है, OBC है, उन समाजों के बच्चे लगातार ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी उड़ान ऊंची है, और गए वो ज़माने जब गांव के मुखिया, नंबरदार या कुछ अपर क्लास के लोगों के चंगुल में कुछ आज की जनरेशन, वो उस जनरेशन फंस जाया करती थी। लेकिन आज के ज़माने में कहीं ना कहीं वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ गए हैं, उसकी सिग्निफिकेंस को, उसकी अहमियत को समझने की उन्हें पूरी कोशिश लगातार जारी है। और एक बात यहाँ पर मैं एक बार और कोट करना चाहता हूँ कि इस बार खासकर OBC, SC, ST माइनॉरिटी के बच्चों में, स्पेशली लड़कियों में जो ट्रेंड है, जो टेंडेंसी बनी है, वो PCM यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आप 1 दशक या 1.5 दशक पहली बात करें तो लड़कियों में इस तरह का जोश और जज्बा और हौसला कभी देखने को नहीं मिला। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड में एक नया ट्रेंड है जो N एक्सप्रेस लगातार ग्राउंड से इंटरव्यू करके निकाल कर लोगों तक पहुँचा रहा है। बने रहिए हमारे साथ।